तलाश 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 गुमशुदा की तलाश। जी हाँ दोस्तों, कल शाम को वक्फ संशोधन बिल पर पूरे चैनलों में ज़बरदस्त बहस चल रही थी। पक्ष विपक्ष अपने अपने मत रख रहे थे, अपने अपने तर्क रख रहे थे, बहसबाजी भी हो रही थी। और मीडिया को इससे बेहतरीन मसाला क्या चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को लेकर सभी पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच मैं कुछ चेहरे तलाश रहा था, लेकिन वो चेहरे मुझे कहीं नज़र नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तलाश तलाश गुमशुदा की तलाश। क्योंकि अगर इतना बड़ा मामला जहाँ पर सरकार को लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल लाके, मुझे लगता है चुनाव के बाद कोई दूसरा बड़ी घटना इसी तरह का कोई मामला होता है जहाँ सरकार को लगता है हमने जीत हासिल कर ली, तो उस वक्त टीवी स्टूडियो में पार्टी की बात कौन रख रहे होते हैं? पार्टी के प्रवक्ता। प्रवक्ताओं के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि उस दिन उन्हें ज़्यादा देखा जाएगा। यानी पार्टी अगर किसी को डिप्यूट करती है तो समझ लो पार्टी को लगता है ये हमारा भरोसेमंद आदमी है। सबसे भरोसेमंद प्रवक्ताओं को उस दिन ड्यूटी दी जाती है, जो अलग अलग चैनलों में जाकर पार्टी की बात रखते हैं कि क्यों ये बिल लेके आए हैं। लेकिन उस भीड़ में वो चेहरे, मुझे कुछ चेहरे नज़र नहीं आए जो चेहरे कुछ वक्त पहले, अलग अलग वक्त पर मतलब, कांग्रेस से बहुत अकड़ दिखाते हुए गए थे, बहुत दहाड़ मारते हुए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। और बीजेपी में जाके लगा था कि भाई ऐसे जा रहे हैं, वहाँ लगा था कि वहाँ तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। वो नेता तो छोड़िए, आजकल मुझे लगता है पार्टी ने प्रवक्ता का भी काम उनसे छीन लिया है। सब घर बैठे नज़र आ रहे हैं, कहीं यदा कदा कहीं दिख जाते हैं। जो नहीं दिखते हैं वो पॉडकास्ट के ज़रिए हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि कोई तो मोदी तक हमारी फरियाद पहुंचा दो, मोदी जी कुछ तो हमें दे दो। ऐसी फीलिंग मुझे आती है। कुछ चेहरे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा हैंडसम सा चेहरा जयवीर शेरगिल, राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी होते थे, कोर टीम के सदस्य होते थे, राहुल गांधी ने बहुत मानते थे। ये भी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बहुत अकड़ दिखाते हुए, बहुत चाड़ी छाती करते हुए कांग्रेस छोड़ के गए थे। और उसके बाद कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था इन्होंने। लेकिन आपको आखिरी बार याद है कि इस शख्स को टीवी पर किसी टीवी डिबेट में या कहीं देखा हो आपने? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा हो बीजेपी के लिए? नहीं देखा ना। जब तक ये कांग्रेस में थे तब तक प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक माने जाते थे। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी इन्हें पसंद करते थे, राहुल गांधी के नज़दीकी थे। पार्टी ने पूरा प्लेटफॉर्म दिया, हर जगह इन्हें डिबेट के लिए भेजते थे, लेकिन पार्टी छोड़ के गए। ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, नेता जाते हैं पार्टी से और आते भी हैं पार्टियों में, लेकिन इन लोगों ने जो जाके उल्टा सीधा बोला उसके बाद और बड़े बड़े दावे किए, मोदी जी की तारीफ में इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़े, नड्डा जी की तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़े, अमित शाह की तारीफ में पढ़े, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आज जयवीर शेरगिल कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। वकील हैं, प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, नेचुरल सी बात है, लेकिन टीवी स्टूडियो से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से चेहरा गायब है। अब ये दूसरा चेहरा, राधिका खेड़ा, नाम तो याद होगा आपको। कांग्रेस की धुरंधर प्रवक्ता हुआ करती थी। पसंद आता था मुझे जब ये डिबेट में कांग्रेस की बात रखती थी, ज़बरदस्त तरीके से धोती थी बीजेपी के प्रवक्ताओं को। ये भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली गई थी। कहा मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ था, कुछ शिकायतें थी इनकी जो पार्टी ने नहीं सुनी, छोड़ गई। ठीक है, इनके इशू थे, इनकी मर्जी थी, चली गई। लेकिन जिस दिन इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, कांग्रेस के बारे में बड़ा कुछ कहा था। और उसके बाद एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इन्हें मौका दिया गया, एक दो टीवी डिबेट में भी भेजा गया। वहाँ भी इन्होंने जो अक्सर कांग्रेस के नेता करते हैं जाके बीजेपी में, वही किया कि गांधी परिवार की बुराई, कांग्रेस की बुराई, अंदर की बातें रखना। आजकल महीनों हो गए मुझे भी राधिका खेड़ा को कहीं टीवी डिबेट पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हुए। मुझे नहीं लगता कहीं दिख रही है। आपको दिख रही हो तो बताइएगा। ये भी फिलहाल घर बैठा रखी है बीजेपी ने। अब ये तीसरा चेहरा देखिए, जनाब रोहन गुप्ता। ये तो अलग ही केस है इनका। तो
रोहन गुप्ता, लोकसभा की टिकट मिली, कांग्रेस ने टिकट दी इन्हें अहमदाबाद से, शायद अहमदाबाद से ही दी थी मेरे ख्याल से, और बाकायदा कांग्रेस ने इतना भरोसा किया था इन पे। जनाब ने टिकट लौटा दी ये कहते हुए कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, और चंद घंटों बाद बीजेपी में ज्वाइन करके बीजेपी की गोद में बैठ गए और उनका गुणगान करने लगे, मोदी नामा करने लगे। उसके बाद एक आध टीवी डिबेट में, एक आध शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी। उसके बाद रोहन गुप्ता कहाँ हैं ये शायद उनके घर वालों को भी नहीं मालूम, ढूंढना पड़ रहा है, दूरबीन लेके ढूंढ लो, कहीं नहीं दिख रहे रोहन गुप्ता। घर बैठा दिए गए हैं, अच्छे से घर बैठा दिए गए। कहाँ तो कांग्रेस प्रवक्ता थे, कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता थे, और बाकायदा लोकसभा का कैंडिडेट बनाया था। हार भी जाते तो कांग्रेस में बड़े नेता की श्रेणी में आ जाते, कद बढ़ता ही। लेकिन लालच, डर, सब कुछ करा गया। ठीक है, चले गए छोड़ के, बहुत से लोग गए, ये भी गए, लेकिन फिर वही जाके उल्टी करने लगी, जो ज़बान से उल्टी सारी चीज़ें निकालने लगे। ये फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, घर बैठा दिए। अब एक चौथा चेहरा है ये भी आपको कुछ दिन पहले दिखे होंगे, गौरव वल्लभ। इनका भी गजब केस है, इनका रोहन गुप्ता से भी गजब केस है। पार्टी ने दो बार चुनाव लड़ाया जी, एक बार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ाया, एक बार राजस्थान में। भाई साहब को हजम नहीं हुआ, क्योंकि इनको जाना था राज्यसभा, इनको चाहिए थी राज्यसभा, जो बिना चुनाव लड़े पार्टी बस गिफ्ट के तौर पे दे दे। जब नहीं मिली तो अंदर खलबली मच गई, बुरा लगा और पार्टी छोड़ गए। कभी संबित पात्रा को 5 ट्रिलियन के में कितने शून्य होते हैं ये समझाने वाले खुद संबित पात्रा की साथ में जाके छोटी कुर्सी पर बैठ गए। संबित पात्रा तो ऊंची कुर्सी पे भाई, एमपी भी हैं और सीनियर प्रवक्ता है बीजेपी के, इनको छोटी कुर्सी दे दी गई। और फिर जब कुछ नहीं हो रहा इतने महीनों से, तो अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में आए और खड़गे जी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल के कि मटन वाले जो है वो राज्यसभा पहुंचा दिए। कोशिश की कि फिर से लाइमलाइट में आऊँ, फिर से कुछ सुर्खियाँ बटोरूँ, फिर कोई कंट्रोवर्सी करूँ, शायद अब तो मोदी जी या शाह जी की नज़र पड़ जाए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इस चक्कर में अपनी सच्चाई बता के गौरव वल्लभ की, जहाँ राज्यसभा की टीस उनके दिल में कैसी बैठी हुई है वो दिख गई वहाँ पर, जब उन्होंने जिक्र किया कि मीट खिलाने वाले को भेज दिया गया है, कहाँ, राज्यसभा में। वो टीस दिख रही थी साफ। पार्टी ने 2 विधानसभा चुनाव लड़े, उसका भी एहसान पार्टी पे डाल रही कि पार्टी ने अपने फायदे के लिए मुझे लड़ाया। अरे गजब है भाई। लाइन लगी होगी कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की। सिर्फ गौरव वल्लभ जो है ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, तोप नहीं थी कि इनको चुनाव लड़ाने से जीती थे। अगर इतने बड़े तोप होते तो चुनाव जीत तो जाते, हारे क्यों फिर चुनाव, अगर इतना ही बड़ा नाम था आपकी कांग्रेस पार्टी, आपको मना रही थी लड़ने के लिए। गए बीजेपी में, इन्हें भी वही 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली, 1-2 टीवी डिबेट मिले, बोला बड़ा कुछ अपना अर्थशास्त्र झाड़ा, लेकिन उसके बाद घर बिठा दिया। कह तो रहे हैं बेचारे कि मुझे मिला था प्रवक्ता पद, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो आप क्या चाह रहे थे, बीजेपी आपको सीधा अध्यक्ष बना देती, ये सोच के गए थे। ये चारों जो मैंने आपको दिखाए, चारों की एक कहानी। जब तक कांग्रेस में थे बढ़िया कवरेज मिल रही थी, बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा था, बढ़िया सम्मान मिल रहा था। जैसे ही पासा पलटा, बीजेपी में बड़े चाव से गए थे, बड़े अरमानों से गए थे, पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मोदी जी और शाह जी शायद साइड में खड़े होकर हंस रहे होंगे ऐसे नेताओं पर। ऐसे नेताओं की लाइन है कांग्रेस से आए जो बीजेपी में, जो आज न घर के रहे न घाट के रहे। ये चारों भी उसी में है। बात यह है कि इन चारों के पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस में गलतियां रही होगी जो इन्हें छोड़नी पड़ी, उसमें कुछ गलत नहीं कि आपके डिफरेंस तो छोड़े, लेकिन जब आप छोड़ के गए तब आपने वहाँ जाके जो जहर उगला, जो वहाँ पर उल्टी करी, उल्टी सीधी बातों की, उसने आपका रेपुटेशन गिरा दिया। उसने मजबूर किया हम जैसे लोगों को ये बात करने के लिए, भाई कहाँ है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। अशोक चौहान
इन सब से तो बड़ा नाम था अशोक चव्हाण, कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम था, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। वो भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, लेकिन आज तक उन्होंने कभी बीजेपी, कांग्रेस या गांधी परिवार के बारे में कोई उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह का नहीं किया। इसलिए अशोक चव्हाण को लेकर ना कांग्रेस का कोई नेता कुछ बयानबाजी करता है, ना हम जैसे पत्रकार कोई सवाल उन पे उठाते हैं, ना कभी प्रोग्राम बनाते हैं। क्योंकि वो जो उन्होंने स्विच किया, क्या मजबूरी थी ये वो बेहतर जानते हैं। हालात उनके भी ऐसे ही हैं कि राज्यसभा मिल गया लेकिन सम्मान नहीं मिला, लेकिन कम से कम उन पे बात नहीं होती, उनका जो सम्मान है एक है वो अपने आप देखेंगे। लेकिन ये चारों और ऐसे बहुत सारे बहुत कुछ कह के गए और जाके बड़ा कुछ उगला, लेकिन मिला कितनों को? मिला बहुत कम लोगों को। रवनीत बिट्टू को मिला, एक वो एक है, क्या है वो, पूना वाला, एक वो दिखता है टीवी पे। और कौन है जो कांग्रेस से वहाँ जाके, या ज्योतिरादित्य सिंधिया या हिमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन उनके जितनी इनकी औकात नहीं थी। वो तो सरकारें गिरा के गए थे, तो सरकारें बनाने का रास्ता दिखा के गए। इनके पास क्या है? सिर्फ ज़ुबान के भरोसे तो मोदी जी मुंह नहीं लगाते, बस हाँ पड़े रहिए, आप भी थैली में चट्टे बट्टों की तरह पड़े रहिए, गायब रहिए, इसलिए गुमशुदा ही रहिए, बेहतर है। ये उम्र थी राजनीति में आगे बढ़ने की, लेकिन एक पर्सनल डिफरेंस की वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। हो सकता है सॉर्ट आउट हो सकती थी चीज़ें, सबको लगा हम तो भाई प्रियंका चतुर्वेदी बन जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी याद है ना आपको, भी कांग्रेस की सीनियर स्पोक्स पर्सन थी। पार्टी में डिफरेंसेस हुए, उन्होंने छोड़ा, शिवसेना में गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे में, उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। इन्हें लगा हमें भी बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, हमें भी मोदी जी इनाम देंगे, राहुल गांधी को और गांधी परिवार को गाली देने का, राज्यसभा मिल जाएगा। अरे वो मोदी जी है, वो अमित शाह है। वो यूज़ एंड थ्रो सुना ना, टिश्यू पेपर जैसा होता ना, एक बार यूज़ कर लिया फिर फेंक देते हैं, फिर किसी काम के नहीं है। वो बहुत रेयर टिश्यूज़ हैं जिन्हें वो रखते हैं या उन्हें आगे करते हैं। उनके पास खुद के पास बहुत बड़ी फौज पहले ही है। इसलिए अगर पुरानी पार्टी में रहते तो आज भी उसी सम्मान से रहते। अगर विश्वास ना हो तो ये उदाहरण देखिए, ये निखत अब्बास है, ये अभी बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई हैं। और कांग्रेस ने इन्हें इन चारों की तरह डस्टबिन में नहीं डाला है, कांग्रेस ने इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। आए दिन आपको टीवी डिबेट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती होंगी। जो सम्मान डिजर्व करती थी वो सम्मान इन्हें दिया है कांग्रेस ने। इसलिए होता ना, कई बार कुछ लोगों को सम्मान हजम नहीं होता, या कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं। फिर ये महत्वाकांक्षी कहते हैं ना, सियाना कौवा हमेशा गोबर पे गिरता है, ये गोबर पे गिरने वाले। चलिए, जयवीर शेरगिल और राधिका खेड़ा को माना कि उन्हें फिर भी कुछ इतना नहीं मिला था, स्पोक्स पर्सन थे, राहुल गांधी के जयवीर शेरगिल नज़दीकी थे। लेकिन इधर देखिए, गौरव वल्लभ को तो 2 विधानसभा चुनाव लड़ा है, रोहन गुप्ता को लोकसभा की टिकट दी, लेकिन काम चोरी, चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, आसान तरीका राज्यसभा जाने की तमन्ना लिए थे। नहीं हुआ तो कह दिया पार्टी बुरी है, हम तो जा रहे हैं, मोदी जी की जय जय, मोदी जी की जय जय। अब जय जय कीजिए और बैठ के कहीं पर बजाइए, क्या बोलते हैं उसको, छुनछुना बजाइए, और छुनछुना बजा के अपनी राजनीति कीजिए, सबैटिकल लीजिए। जब एक उम्र हो जाएगी तो एक उम्र के बाद तो बीजेपी में वैसे ही कोई नहीं पूछता, फिर तो वैसे ही परमानेंट घर ही बैठोगे। और कांग्रेस में आ सकते थे वापस, लेकिन जो वहाँ जहरीली बातें करके आए हो, उसने कांग्रेस के में वापसी का रास्ता भी फिलहाल मुझे लगता है बंद कर दिया। और नहीं भी बंद किया तो कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों को वापस नहीं लेना चाहिए, ये गलत ट्रेंड स्थापित हो जाएगा। अगर कभी आना भी चाहें तो ऐसे लोगों को वापस नहीं आने देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये महीना थोड़ा सा भारी गुजर रहा है, किसी वजह से YouTube में मुझे पुराने वीडियोस डिलीट करने पड़े। तो अगर आर्थिक मदद करना चाहें तो जॉइन बटन या सुपर थैंक्स के ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।